हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बैक नेक डिजाइन। ये ब्लाउज का फ्रंट पार्ट मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड किया है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अब हमें बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है। तो ये मेन फैब्रिक है और ये मेरा अस्तर का फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे, उसके बाद हम मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। तो देखिए, जितने आपकी चेस्ट है, चेस्ट का 4 पार्ट करना है, प्लस 1.5 इंच करते हुए कपड़े को हम फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड को अपनी तरफ करते हुए रखना है और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए सबसे पहले हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से कपड़े को सीधा कर लेना है। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 12.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। ये डीप नेक ब्लाउज है हमारा, तो शोल्डर लिया है मैंने 4.7 इंच पर, आर्म होल लिया है मैंने 5.2 इंच पर। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। चेस्ट हमारा 32 है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 8 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। हाफ इंच बाहर की तरफ करते हुए ऐसी हम तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब हम कमर का मेजरमेंट लेंगे। कमर हमारी 26 आ रही है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 6.5 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं। इसी तरह से हमें बैक पार्ट की मार्किंग कर लेनी है। अब जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे और मेन फैब्रिक के साथ कट करना है। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा मेन फैब्रिक को। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। तो नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 10 इंच। देखिए, नेक की लेंथ 10 इंच रख रही हूँ और नीचे से विड्थ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा हम एक चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का राउंड शेप दे देना है हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से नेक का राउंड निकाल लेंगे। मैं मटका नेक बना रही हूँ, मटका गला बना रही हूँ। आप चाहे तो अपने हिसाब से राउंड नेक भी रख सकते हैं। तो जैसे मार्किंग की है हमने उसी के बराबर से नेक को कट कर लेंगे और मेन फैब्रिक पर अटैच कर लेना है। तो मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे हम अस्तर का फैब्रिक और सबसे पहले पूरे नेक को हम स्टिच कर लेंगे। एक पैर का मार्जिन रखते हुए नेक को स्टिच कर लेनी है। मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखते हुए हम पूरे नेक को सबसे पहले स्टिच कर लेंगे और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। अब पूरे नेक को हमें इसे छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। देखिए, इसी तरह से पूरे नेक को छोटे कट्स लगाएंगे। अब जो अस्तर का फैब्रिक है हमारा उसको पलटाते हुए उसके ऊपर से स्टिच करनी है। तो बराबर हाथ से पलटाते हुए एक स्टिच हमारे अस्तर के फैब्रिक के ऊपर ही आनी चाहिए, इसका ध्यान रखें। आप फैब्रिक को पलटा लेंगे और पूरे नेक को एक रॉप स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो आयरन करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। मैं रॉप स्टिच कर रही हूँ। तो देखिए, इसी तरह से पूरे नेक को हमें फिनिशिंग के साथ रेडी कर लेना है। अब हम फैब्रिक को पलटा लेंगे और मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हम अटैच कर लेंगे। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से स्टिच कर लेंगे। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिस ना आए, इसका ध्यान रखें। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हमारा अटैच हो चुका है। अब हम बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है। तो देखिए, इसी तरह से हमें पट्टियाँ रेडी करनी है। नेक को लगाने के लिए मैंने 3.5 इंच का विड्थ में फैब्रिक लिया है और उसको फोल्ड करते हुए ऐसे हम स्टिच कर लेंगे। राइट साइड पर पलटाते हुए हमें स्टिच करनी है। अब पिनअप की मदद से हम पट्टी को ऐसे पलटा लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से पट्टी को हम पलटा लेंगे और पलटाने के बाद पट्टी के ऊपर अच्छी तरह से आयरन करते हुए बिठा लेना है और 4 इंच की पट्टियाँ हम ऐसे कट कर लेंगे। इसी तरह से पूरे नेक को लगाने के लिए हमें ऐसी पट्टियाँ रेडी कर लेनी है। अब हम बैक पार्ट की प्लेट देते हुए बैक पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमें बैक पार्ट की प्लेट दे देनी है और कपड़े को हम साइड से थोड़ा छाट लेंगे। हाथ इंच ऊपर की तरफ करते हुए फैब्रिक को छाट लेना है। उसके बाद हम कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो कमर पट्टी हमेशा सीधी पट्टी में ही निकाल लीजिएगा। अब पट्टी को रखते हुए हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। जो हम 1 इंच बढ़ा कर लेते हैं लेंथ में, तो हमारा हाफ इंच कमर पट्टी में जाता है और हाफ इंच हमारा शोल्डर में जाता है।
अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम ऐसे स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे हम पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है और जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टी आएगी उसको हम ऐसे कट कर लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब जो हमने प्लेट्स रेडी करके रखी है उसको हमें बैक पार्ट के ऊपर अटैच करनी है, तो उससे पहले मार्किंग कर लेंगे। 1.5 इंच पर हमें ऐसे मार्किंग कर लेनी है। नेक के बराबर से 1.5 इंच पर हम ऐसे मार्क कर लेंगे पूरे राउंड में और उसको हम डार्क कर लेंगे और हम फैब्रिक को पलटा लेना है। दोनों साइड में हमारा नेक की जो ड्रॉ किया है वो बराबर आना चाहिए और उसको हम डार्क कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से नेक के ऊपर हमें 1.5 इंच पर ऐसी मार्किंग कर लेनी है और जो हमने पट्टियाँ रेडी करके रखी है उसको बराबर से नेक के बराबर से स्टेप बाय स्टेप उसको हम अटैच कर लेंगे। 4 इंच की पट्टियाँ हमें कट कर लेनी है। तो इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हम ऐसी पट्टियों को अटैच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। देखिए स्टेप बाय स्टेप हमें ये पट्टियाँ अटैच कर लेनी है। ऐसे हमें पूरे नेक के ऊपर हम पट्टियाँ अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हमने ये पट्टियाँ अटैच की है। अब हमने जो 1.5 इंच की मार्किंग की है उसी के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। तो पट्टियों को पकड़ते हुए हम 1.5 इंच के डिस्टेंस पर स्टिच कर लेंगे। बराबर फिनिशिंग के साथ हमें ये स्टिच कर लेनी है, तभी हमारी नेक की फिनिशिंग अच्छे से आएगी। तो देखिए इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हमें 1.5 इंच के डिस्टेंस पर पट्टियों के ऊपर स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर से पट्टियाँ हमारे अटैच हो चुकी है। देखिए इसी तरह से पट्टियाँ अटैच हो चुकी है। अब पट्टियों को पलटा लेंगे और जो हमारा नेक का कॉर्नर है उसी कॉर्नर से बराबर से स्टिच करनी है। पट्टियाँ ऊपर की तरफ से थोड़ी लूज रखेंगे, तभी हमारे अच्छी तरह से डिजाइन बनेगी। तो देखिए इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर जो हमने पट्टियाँ अटैच की है उसको फोल्ड करते हुए नेक के बराबर से हम उसको स्टिच कर लेंगे। बराबर से फोल्ड करते हुए पूरी पट्टियों को फोल्ड करते हुए नेक के बराबर से हमें फिनिशिंग के साथ स्टिच करनी है। इसी तरह से पूरे नेक के बराबर से स्टिच करते हुए पट्टियों को फोल्ड करना है और जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टियाँ आ रही है उसको हम ऐसे कट कर लेंगे। नेक के बराबर से हमें कट कर लेनी है। अब जो पट्टियाँ फोल्ड की है उसको ऊपर हम गोल्डन मनी अटैच करेंगे। तो देखिए इसी तरह से फिनिशिंग के साथ हमें जो पट्टी के ऊपर का है उसको हमें गोल्डन मनी अटैच करने हैं। तो सुई धागे से उसको पक्का करते हुए गोल्डन मनी अटैच करेंगे फिनिशिंग के साथ। इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हमें ऐसे ही गोल्डन मनी अटैच कर लेने हैं। अब जो लास्ट का है उसको भी हम ऐसे डिजाइन रेडी करेंगे और सुई को धागे को लॉक करते हुए धागे को हम कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से डिजाइन रेडी हो चुकी है। अब नेक के ऊपर हमें नेक के कॉर्नर से एक लेस अटैच करेंगे। मैंने एक गोल्डन लेस ली है, आप चाहे तो कॉन्ट्रास्ट में कोई दूसरा कलर भी ले सकते हैं। इसी तरह से लेस को अटैच कर लेना है। अब लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से स्टिच करेंगे, तभी हमारी लेस अच्छे से फिनिशिंग के साथ बैठ जाएगी। इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर लेस अटैच करेंगे। अब हमें लटकन्स रेडी कर लेने हैं। तो लटकन्स के लिए मैंने एक फैब्रिक लिया है। अब जो हमारा जरी का फैब्रिक बचा हुआ था उसके ऊपर हम जो अस्तर का फैब्रिक कट किया है उसको रखेंगे और जो राउंड का साइड है उसी साइड में स्टिच कर लेनी है और छोटे कट्स लगाएंगे। अब जो अस्तर का फैब्रिक है उसको पलटाते हुए उसके ऊपर से स्टिच कर लेनी है और अब फैब्रिक को पूरा पलटाते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे राउंड से। अब हमें मेन फैब्रिक और जो अस्तर का फैब्रिक है उसको अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से दोनों फैब्रिक हमें रेडी कर लेने हैं। अब हम एक डोरी लेंगे। मैंने रेडीमेड डोरी ली है और उसके ऊपर कॉर्नर से बराबर से अटैच कर लेंगे। इसी तरह से दोनों लटकन हमें डोरी के साथ अटैच कर लेने हैं। अब जो नेक है हमारा उसके 3 इंच के डिस्टेंस पर हम ये डोरी अटैच करेंगे। आप चाहे तो सुई धागे से अटैच कर सकते हैं, मैं मशीन से ही अटैच कर रही हूँ। तो देखिए इसी तरह से हमें जो डोरी रेडी करके रखी है उसको अटैच करेंगे।
देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये नेक रेडी हो चुका है। आपको मेरा आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।